हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमारा यूनिट रनिंग है यूनिट 1, उसमें हम लोग एल्यूमिनेशन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो एल्यूमिनेशन में हम लोग देख देख रहे थे कि जो कि एल्यूमिनेशन का मतलब लाइट से संबंधित है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि लाइट का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। ऊष्मा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भी क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो अपन दिन में तो सनलाइट की वजह से अपन किसी भी चीज़ को अपन देख सकते हैं, लेकिन अगर रात का टाइम हो, ठीक है, उस टाइम पे अपने को क्या होगा? ठीक है, जब जब सूर्य जो अस्त हो जाता है उसके बाद अपने को किसी चीज़ को देखनी है, तो देन उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, सीएफएल यूज़, मतलब डिफरेंट तरीके के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं रात में किसी चीज़ को देखने के लिए या अपना लाइटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देन इसी से आपका इल्यूमिनेशन क्या है वो संबंधित है। ठीक है, कि अलग अलग तरीके के लाइट्स होती है। ठीक, कुछ को अपन घर में यूज़ करते हैं, किसी को अपन बाहर यूज़ करते हैं, कुछ को स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, किसी को अपन बाहर ग्राउंड में, ठीक है, स्टेडियम वगैरह में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन करके हम लोग क्या करेंगे? सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि लाइट में भी क्या होता है कि कोई लाइट का जो तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी का कलर कुछ और होता है, ठीक है, कोई येलो लाइट देता है, कोई आपका क्या होता है कि बिल्कुल जो अपना एलईडी होता है बिल्कुल वाइट लाइट देता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपके डिफिनेशंस हैं। ठीक है, और देन उनको मिला के हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि कि जो आपका किस रेंज के बीच में जो है कोई भी चीज़ विजिबल होता है। ठीक है, विजिबल होता है। ठीक है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज है या इंफ्रारेड है, ठीक है, तो देन उस कंडीशन में हम लोग कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते, लेकिन यूवी एंड इंफ्रारेड के बीच में जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इजी वे में अपन देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे किसी चीज़ को देखते हैं? मान लो कि जैसे कोई लाइट गई, वो टकरा के फिर से हमारे पास आती है। ठीक है, तो देन हम लोग किसी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। रात के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ गई, लेकिन वो टकरा के अपने तक वापस नहीं आ पाते, जिससे हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे टर्म्स हैं जो एल्यूमिनेशन में अपने यूज़ होते हैं। ठीक है, और उनका क्या-क्या यूज़ है, और देन उसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत तरीके का लाइट देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका क्या-क्या यूज़ है, उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा-सा एक टॉपिक है, टर्म्स यूज्ड इन इल्यूमिनेशन। ठीक है, कौन-कौन से टर्म्स हैं जो आपके इल्यूमिनेशन में अपने यूज़ होते हैं। ठीक है, लाइट के बारे में सब कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेचुरल लाइट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो देन आर्टिफिशियल लाइट हो या नेचुरल लाइट हो, उन दोनों लाइट का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहे तो अंधेरा हो जाएगा, अपने को कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो देन वन बाय वन करके हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि लाइट का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले कि सूर्य क्या है, हम बोले एक जलते हुए आग का गोला है। ठीक है, तो देन विद द कि वहाँ पे जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वही प्रवाहित होती है और लास्ट में वो आपका लाइट एनर्जी के रूप में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या होता है अपना कि अगर सबसे पहले हम लोगों ने ये भी देखा है कि इस चीज़ को गर्म किया जाए तो वो सबसे पहले वो रेड होता है, और ज़्यादा गर्म किया जाए तो वो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। क्लियर? तो देन यहाँ पे डिफिनेशंस है कुछ, उसको हम लोग देखते हैं। लाइट, ठीक है, तो लाइट क्या बोलता है आपका? यहाँ पे देखिए, लाइट का डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी। ठीक है, कि मतलब एक तरीके का क्या है कि रेडिएंट एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए कोई बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से ये क्या हो? फिलामेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट होता है। जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये फिलामेंट क्या होता है? धीरे धीरे हीटेड हो जाता है। ये हीट लाल होगा, फिर क्या हो जाओ व्हाइट हो जाता है। ठीक है, और इसी के थ्रू अपना क्या है कि जो लाइट है वो स्कैटर्ड होने लग, लाइट अपनी निकलने लगती है। ठीक है, तो मतलब तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी हॉट बॉडी से अपनी क्या हो रही है? वो लाइट निकल रही है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग बल्ब के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट के अंदर सप्लाई जाते हैं, वो फिलामेंट धीरे धीरे क्या वो हीटेड होने लगता है। ठीक है, और देन उसे अपने को कहते हैं कि लाइट प्राप्त होती है। क्लियर? तो इसी को बोला जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी। ठीक है,
तो लाइट जो है एक हॉट बॉडी से रेडिएंट एनर्जी के रूप में अपने को क्या बोलती है, प्राप्त होती है। जैसे मैंने क्या बोला कि जो सूर्य है वो जलते हुए आग का गोला है, ठीक है। तो देन वही हीट अपने पास अर्थ तक आता है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी के द्वारा द्वारा और वही अपने लाइट के रूप में अपने को मिलता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ना कि सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसमें लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होता है, क्लियर। तो इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी which produces the visible sensation अपॉन द ह्यूमन आइज, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि एक विजिबल सेंसेशन ह्यूमन आइज पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग क्या किसी भी चीज को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट होगा तो वो अपने ह्यूमन आई पे उसका इफेक्ट आता है, हम लोग ह्यूमन आइज उसको सेंस करता है और हम लोग किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज को अपन क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई क्यू, ठीक है। अब ध्यान में रखना, अपन एल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनेशन में अगर लाइट यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। अगर कहीं भी क्यू आ जाए तो आप समझ जाना है कि बात हो रही है लाइट की, बात हो रही है, ठीक है। अगर क्यू जहां भी आ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना बात हो रहा है लाइट की, ठीक है। लाइट की इन किस में, एल्यूमिनेशन के अंदर। जब अपन एल्यूमिनेशन स्टडी कर रहे हैं तो जो अब अगर क्यू आ जाए तो क्यू का मतलब होता है लाइट की एनर्जी, ठीक है। और जो इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, ठीक है। और जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जिसकी यूनिट होती है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको किया जाता है ल्यूमन आवर में, ल्यूमन पर आवर में, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड इज एनालोगस टू वॉट आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज कि जो लाइट है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, उसको किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर ल्यूमन ल्यूमन आवर की बात हो जाए तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। यूनिट अगर आपकी एल्यूमिनेशन में अगर लाइट का यूनिट पूछा जाए तो ल्यूमन आवर, ठीक है। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये किसके एनालोगस होता है, तो ये एनालोगस होता है वॉट आवर के, ठीक है। अगर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और ये दिया जाए कि वॉट आवर जो है वो किसके एनालोगस होता है, किसके मतलब समानुपाती होता है, ठीक है। तो वो किसके एनालोगस होता है, वॉट आवर, आपका लाइट के, ठीक है। तो यहाँ से तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको बोला जाता है प्रकाश पुंज। ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको हिंदी में अगर देखें तो इसको बोला जाता है प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज, देखो जैसे हम लोग कहानी में या बहुत छोटे छोटे कार्टून आते हैं उसमें हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में देखते हैं, देखने की कि अगर हम लोग कहानी की बात करें तो कहानियों में, कार्टून्स में दिया जाता है कि नाग की मणि होती है, ठीक है, और उससे प्रकाश पुंज निकलता है, मतलब उससे बहुत सारा लाइट निकलता है, या कोई हीरा है, ठीक है, उसे बोलते हैं कि बहुत सारा लाइट निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। तो उस तरीके से अगर कोई भी बॉडी हो, ठीक है, कोई भी ऐसा मतलब कि एलिमेंट हो और जिससे लाइट जो है वो निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। मतलब प्रकाश का एक साथ, मतलब कि अगर लाइट उससे निकल रहा हो, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे प्रकाश पुंज, ठीक है। तो देन अगर हम लोग इस बल्ब की बात करें तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो फिलामेंट हीटेड हो जाता है, पहले रेड होता है उसके बाद व्हाइट होता है और इससे लाइट स्कैटर्ड होने लगती है, मतलब एक प्रकाश का पुंज निकलता है एक साथ, ठीक है, गुच्छा निकलता है, ठीक है। उससे अपने को ऐसा तो है नहीं ना कि जो बल्ब जलता है तो एक एक करके लाइट निकलती है, ठीक है, एक एक करके लाइट निकलती है, ठीक है। आप बल्ब देखना पूरा, अगर एलईडी बल्ब में गोल होता है तो चारों चारों बगल से वो क्या होता है, वो ग्लो होता है, मतलब पूरा एक समूह है और पूरा एक गुच्छा के रूप में अपने को लाइट देता है, जिससे पूरा का पूरा जो अपना रूम है वो क्या होता है, वो लाइट में हो जाता है, क्लियर है, वो लाइट में हो जाता है, ठीक है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है प्रकाश पुंज, क्लियर। देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। इस बल्ब से पर सेकंड में जितना लाइट एक साथ एमिट हो रहा है, ठीक है, इस बल्ब से एक सेकंड में जितना लाइट एमिट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स या प्रकाश पुंज, ठीक है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी बॉडी, ठीक है। मतलब ये ल्यूमिनस बॉडी है,
इसमें 1 सेकंड में जितना लाइट, ठीक है, इस ल्यूमिनस बॉडी से 1 सेकंड में जितना लाइट आपका एमिट होता है, निकलता है, उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स, प्रकाश पुंज, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ, ठीक है। अब देखिए, अगर अगर एलिमिनेशन के अंदर जो आपका क्या है कि जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। अगर एफ कहीं भी दिया जाए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। एंड इज मेजर्ड इन ल्यूमेन, ठीक है। और अगर कोई पूछा जाए, ठीक है, कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कि जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है उसको डिनोट किया जाता है एफ से, ठीक है। और जो आपकी जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है ल्यूमेन, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको कहीं भी ल्यूमेंस की बात आ जाए, अगर कहीं भी ल्यूमेंस लिखा हुआ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ल्यूमिनस फ्लक्स की बात हो रही है। अगर एफ लिखा रहा है तो आप समझ जाना कि ल्यूमिनस फ्लक्स की बात हो रही है। अगर क्यू लिखा हुआ है तो समझ जाना कि लाइट की बात होती है। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। लुमिनस का मतलब क्या होता है, तीव्रता, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में एक मतलब कि मान लो कोई सॉलिड एंगल पे, ठीक है, किसी भी सॉलिड एंगल पे किसी भी मतलब कि जो लाइट स्रोत को उस पे मतलब एकाग्र किया जाता है, उसी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी, तीव्रता, देखो पहले हम लोग देखते थे कि आप लोगों ने भी शायद ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होता है कि जो अपना हम लोग जो चश्मा पहनते हैं पावर वाला, ठीक है, तो पावर वाले चश्मे से उसको धूप में ले जाते हैं और किसी भी कागज के ऊपर उसको कंसंट्रेट कराते हैं, तो कागज क्या होता है, वो जल जाता है। इसलिए जल जाता है कि किसी एक सॉलिड एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट को केंद्रित कराते हैं, ठीक है। उस लाइट को केंद्रित कराते हैं तो लाइट क्या है कि देखिए, अब मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अभी रात का टाइम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बल्ब जला रखा है। अब पूरा का पूरा रूम जो है वो क्या हो कि मेरा क्या है कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो अपना लाइट निकले, लेजर लाइट देखा होगा आपने, ठीक है। लेजर लाइट से आप पूरे रूम को में उजाला नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेजर लाइट हम लोग देते हैं तो किसी एक पॉइंट पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फोकस करते हैं, किसी भी एक सॉलिड इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है। कि अगर लेजर लाइट ले और किसी भी एक चीज को फोकस करना हो, किसी एक भी चीज को हम लोग उसको टारगेट करना हो, ठीक है, तो उसमें इंटेंसिटी इतनी तीव्रता होती है कि हम लोग उसको उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कर देते हैं। लेकिन सिंपल सिंपल अगर हम लोग बात करें, अगर ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, उसको जला के हम लोग बोले कि किसी एक पॉइंट पे हमको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब प्रकाश जो होता है, ठीक है, उसकी तीव्रता, ठीक है। एक सॉलिड एंगल पे हम लोग क्या होता है, उसको एक जगह पे फोकस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी इन एनी गिवन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी गिवन डायरेक्शन इज द ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में ये क्या है, एक तरीके का प्रकाश का पुंज है, ठीक है, एक तरीके का प्रकाश का पुंज है, एमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्रकाश पुंज जो होता है किसी ना किसी सोर्स के द्वारा, ठीक है, वो क्या होता है, एमिटेड होता है, किसी ना किसी सोर्स के द्वारा क्या होता है, एमिटेड होता है, इमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कैसे आपका आपका प्रोड्यूस होता है, एमिटेड होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल से, ठीक है। मेजर्ड इन द डायरेक्शन इन विच इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में अपने को इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी डायरेक्शन में उसको क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है। इसी को अपन बोलते हैं कि प्रकाश तीव्रता। एक तो है प्रकाश पुंज, ठीक है, और एक हो प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई, ठीक है। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक, उसको डिनोट किया जाता है सिंबल आई से, ठीक है। एंड इसका जो यूनिट होता है, इट इज मेजर्ड इन कैंडेला। तो देखो यहाँ से भी दो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं कि जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको डिनोट किया जाता है किससे, आई से डिनोट किया जाता है, क्लियर। और जो उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो लाइट है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमन पर आवर, ठीक है, ल्यूमन आवर, ठीक है। अगर हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज,
ठीक है। और ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, हमेशा एफ से डिनोट करते हैं। और ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ल्यूमेंस, ठीक है, ल्यूमेंस। कहीं भी ल्यूमेंस आ जाए तो आप समझ जाना कि ल्यूमेंस फ्लक्स की बात हो रही है। अगर हम लोग इंटेंसिटी को बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है, आज के टॉपिक में, ठीक है। रिमेनिंग और भी इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको 1 by 1 करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।